बस्ती बोर थले काली कार बैठे कार विच मेरे जोन में जे यार रो करता अखा दा दिला उत्ते करेगा मुझे आओ बोड़ वांगू जड़ा बहुत डूंगी आंकड़े लोका बादिए में बिके बोले घूमते मिनटों मिनट पटना तू हंस बल्ली। तो जी पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि हमने वाला एग्जॉस्ट चेंज किया था, इसमें स्टॉक से हमने एक्रापोविक का लगवाया था। ठीक है, तो आज हमने इसके लिए मंगवा रखा है एससी कार्बन फाइबर, और ये आज हम इसमें लगाएंगे और इसको लगाने के बाद आपको इसका साउंड सुनाएंगे। और ये भी कार्बन ही है, बट ये फुल कार्बन में है। तो ये मंगवाया है, केरला से मंगवाया है। ये भी हम जो भी चीज़ मंगाते हैं मोस्टली केरला से मंगाते हैं। तो इसमें लगाएंगे और आपको बताएंगे कि कैसी क्या साउंड आ रही है। और इस वीडियो में पार्ट 2 में हम ये भी बता देंगे आपको कि ये लगवाने के बाद क्या क्या नुकसान हुआ है बाइक में, क्या इसकी एवरेज माइलेज, क्या क्या दिक्कत हुई है पिकअप में, माइलेज में, तो वो भी इस चीज़ दिखाएंगे। पहले आपको लगा के दिखा देते हैं कि लगने के बाद ये कैसा दिखता है। तो अभी आपको लोकेशन पर लेके जा रहे हैं। तो एक्शन कैमरा हम घर पे भूल गए थे, तो अभी फ़ोन से शूट कर रहा हूँ मैं। तो चलो लोकेशन पर मिलते हैं, देन उसके बाद आपको इसकी लुक चेकआउट कराते हैं। तो जी अपनी लोकेशन पर आ चुके हैं। मैंने पहले भी यहाँ पे वीडियो बनाई थी। थोड़ा जंगल से इलाका है और NSG भी है यहाँ पे आर्मी का। तो पहले लुक चेक कर लो आप, कैसी क्या लुक आ रही है SC का एग्जॉस्ट लगाने के बाद में। और ये कार्बन फाइबर है, SC का कार्बन फाइबर। तो ये बैंड पाइप हमने लगवाई थी, तो इसमें इसका चलो मैं बाद में रिव्यू दूंगा आपको। बाकी आप एक लुक वगैरह चेक कर लो, उसके बाद मैं बता भी दूंगा कि पहले जो हमने एग्जॉस्ट लगवाया था, हमको 1 महीना हो चुका है लगवाने के बाद, तो क्या क्या इससे प्रो कौन से वो भी मैं इस वीडियो में आपको शेयर कर दूंगा। बाकी एक बार लुक चेक कर लो आप। तो इसको लगवाने के बाद लुक भी बहुत अच्छी आती है बाइक की, और आवाज़ तो डेफिनेटली आवाज़ तो तेज़ हो ही जाती है, लाउड हो ही जाती है। तो आवाज़ भी मैं आपको सुना दूंगा इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये SC प्रोजेक्ट का कार्बन फाइबर है, जो कि हमने केरला से मंगवाया, क्योंकि हम मोस्टली हर चीज़ केरला से मंगवाते हैं, क्योंकि करोल बाग वगैरह में उसकी प्राइसिंग बहुत हाई होती है। और शॉर्ट कैन है ये, और पूरा जो अंदर से जो इसके जो जाली वगैरह होती है पूरा मतलब ब्लैंक होता है ये, इसलिए इसकी आवाज़ इतनी ज़्यादा लाउड होती है। बाकी भाई ने नंबर प्लेट हटा रखी है, इसको अवॉइड करना, ये लोकल में चलाता है तो इसलिए हटा रखी, बाकी आगे लगा रखी है। ठीक है, और पीछे की मतलब टूट गई थी वो, तो वो भी हम जल्द लगा लेंगे इसमें। तो ऐसे कुछ लगती है SC प्रोजेक्ट लगने के बाद में RM5 V4। तो जी अब आ जाते हैं इसके प्रो और कॉन्स में। तो मैं इसी वीडियो में आपको बता दूंगा। हमको लगभग 1 महीना हो चुका है इसका जो एग्जॉस्ट बदलवाए हुए। पहले हमने लगवा रखा था एक्रापोविक, R1 वाला एक्रापोविक, तो वो भी मैं आपको दिखा दूंगा कि कैसा क्या है। मेरे बैग में रखा है, मैं अभी वो हटवा के जस्ट मैंने ये लगवाया, तो वो बैग में रखा है, उसको भी दिखा दूंगा मैं कैसा क्या था। जिसने पहली वाली वीडियो नहीं देखी हो तो जाकर देख लेना, या ऊपर आई बटन में उसका लिंक आ रहा होगा, वहाँ से जाकर देख लेना। ठीक है, तो इसकी आवाज़ सुना देता हूँ आपको, फिर मैं इसके प्रो कॉन्स बताता हूँ। तो ये कुछ इसका नॉर्मल आवाज़ है, कोल्ड स्टार्ट नहीं है बेसिकली, क्योंकि कोल्ड स्टार्ट में चला के ले आया हूँ बाइक को। समथिंग 1 किलोमीटर में बाइक को रन करके अभी आया हूँ, तो कोल्ड स्टार्ट ये है नहीं, क्योंकि कोल्ड स्टार्ट में इससे थोड़ा सा और ज़्यादा लाउड होता है, 20 से 30% इसकी आवाज़ और ज़्यादा तेज़ हो जाती है। ठीक है, ये नॉर्मल स्टार्ट है इसका, और नॉर्मल स्टार्ट में कुछ ऐसी आवाज़ निकालता है ये। अभी मैं ज़्यादा रेव वगैरह नहीं दूंगा, क्योंकि आर्मी सेंटर है यहाँ पे, बट थोड़ी बहुत मैं इसकी 50% कुछ एक्सीलेटर इसका देके मैं आपको टोटल देके आपको थोड़ा बहुत आवाज़ इसकी सुना देता हूँ। ज़्यादा नहीं दूंगा मैं। तो अभी मैंने 20 से 30% इसकी आवाज़ मतलब टोटल दिया होगा, तो ऐसी कुछ इसकी आवाज़ है। और काफ़ी भाई मेरे से पूछते हैं, भाई ये V4 में पोर्शन बैंक्स कैसे मारते हो? आजकल रील में
रील वायरल हो रही है, यूट्यूब पे मैंने डाली थी। तो उसका सिंपल इलाज है भाई, अगर आपको पोर्शन बैंक्स मारने हैं RM5 V4 में तो आपको फुल थ्रोटल देना है। जैसे आप फुल थ्रोटल दोगे तो ये RPM लाइट है पूरी ब्लिंक हो जाएंगी। जब तक ये RPM लाइट पूरी ऊपर तक आ जाती है ना, आपको की को ऑफ कर देना है एंड देन ऑन कर देना है और थ्रोटल दे रखना है, ठीक है। थ्रोटल दिया, RPM हिट हुआ, की ऑफ की और 1 सेकंड का गैप लेके उसको ऑन कर देना है और उसके बाद ये पोर्शन बैंक्स मारेगा पट 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 पट। तो ये जो पोर्शन बैंक्स मारेगा इसकी क्लिप मैं आपको दिखा दूंगा रात में कैसे क्या पोर्शन बैंक्स मारता है, क्योंकि अभी मैं दिखा नहीं सकता, लोकेशन ऐसी है नहीं। तो रात को मैं दूसरी लोकेशन पर जाके आपको वो भी दिखा दूंगा कि इसमें SC में पोर्शन बैंक्स कैसे मार रहा है और सेम प्रोसेस है, वैसे आपको मैं एक क्लिप ऐड कर दिखा दूंगा, ठीक है। तो अब आते हैं इसके प्रो और कॉन्स में। तो 1 महीना मैंने लगा लिया, तो 1 महीना मैंने इसको यूज़ कर लिया है, तो उसके बिहाफ में मैं आपको एक रिव्यू दे रहा हूँ, इसका प्रो दे रहा हूँ। तो प्रो इसका सिर्फ ये है कि एक तो बाइक की लुक अच्छी आ जाती है एग्जॉस्ट लगवाने से, ठीक है। एक तो आपको बाइक की लुक अच्छी मिल जाएगी, आपको बाइक दूसरे दिखेगी, अट्रैक्ट लगेगी, ठीक है। दूसरा, इसका जो वेट होता है स्टॉक एग्जॉस्ट का वो बहुत ज़्यादा होता है, तो वो वेट कम हो जाता है बाइक का, और जैसी बाइक का वेट कम होगा तो बाइक में डेफिनेटली पिकअप बढ़ेगा, ठीक है। पिकअप बढ़ेगा, टॉप एंड भी बढ़ेगा, एक वो चीज़ हो जाती है। तीसरी चीज़, इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस होती है वो बढ़ जाती है, क्योंकि आपने देखा होगा स्टॉक में यहाँ पे कैटलिक कन्वर्टर आता है यहाँ से लेके यहाँ तक का, ठीक है। तो उसमें इसकी हाइट इतनी कम हो जाती है, अभी कम से कम 1 इंच हाइट में 1 से 2 इंच हाइट इसकी और ज़्यादा बढ़ गई। मतलब ग्राउंड क्लियरेंस इस बाइक की 102 इंच बढ़ चुकी है, क्योंकि बैंड पाइप जो है अभी ये जो आफ्टर मार्केट लेते हैं हम, ये स्ट्रेट आती है, तो कैटलिक कन्वर्टर इसमें होता नहीं है, फुल सिस्टम होती है, तो उससे इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी इंक्रीज़ हो जाता है। तीसरी चीज़, चौथी चीज़, फोर्थ पॉइंट ये है कि इसमें थोड़ा सा आपको पिकअप का थोड़ा सा इंक्रीज़ आपको मिलेगा। आपको इसके बाइक का इनिशियल जो है वो कुछ टाइम के लिए आपको थोड़ा ज़्यादा मिल जाएगा। मैं ये नहीं कहता ये लाइफ टाइम तक रहेगा, नहीं। अगर आप फुल सिस्टम लगवा रहे हो ना, तो आप इसके साथ इसका जो एयर फिल्टर होता है वो भी आप आफ्टर मार्केट लगवा लेना, KNN का, UNI का, और भी काफ़ी मार्केट में आते हैं एयर फिल्टर अच्छे BMC का, वो जेन्युइन एयर फिल्टर आप इसका चेंज करा लेना, तभी आपको पावर में इंक्रीज इसको मिलेगा। अगर आप फुल सिस्टम लगाते हो तो वो कुछ टाइम के लिए, महीने 6 महीने के लिए आपको थोड़ा बहुत पावर इंक्रीज आपकी होगी, वो डेफिनेटली वेट कम होगा और थोड़ा बहुत फ्लो बढ़ जाएगा, तो वो होगी। बट अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ कर रहे हो तो डेफिनेटली वो इंजन पे इफेक्ट डालेगा और कहीं ना कहीं वो इंजन को हार्म करेगा, अगर आप एयर फिल्टर चेंज नहीं करवा रहे हो एग्जॉस्ट लगवाने के बाद में, ठीक है। तो ये भी बहुत बड़ा पॉइंट है। तो ये तो इसके कुछ प्रो थे जो मैंने आपको बता दिया कि ग्राउंड क्लियरेंस कम हो जाती है, आवाज़ बढ़ जाती है, लुक अच्छी हो जाती है। अब इसके कौन से आ जानते हैं, इसके नेगेटिव इफेक्ट क्या देता है ये एग्जॉस्ट लगवाने के बाद में। पहली बात तो, अगर आप शहर वगैरह में रह रहे हो तो ये जो इतनी ज़्यादा लाउड हो जाएगा कि आपके जो नेबर्स वगैरह होंगे, आपका अड़ोस पड़ोस के या फिर कोई भी बंदा हो, वो थोड़ा परेशान देखो होगा। आपको ये चीज़ अच्छी लगेगी, बट आपके जो साइड के लोग हैं आप उनको वो डिस्टर्ब होंगे इस चीज़ से, ठीक है। नॉइज़ पोल्यूशन करेगा वो, ठीक है। एक चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, इसका नुकसान क्या है, आप इसको लगा रहे हो और अगर आप सिटी वगैरह में रहते हो जहाँ पे ट्रैफिक का बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, वहाँ पे ट्रैफिक को लेकर, रूल्स को लेकर, तो डेफिनेटली आपका चालान होगा। और उसका चालान आई थिंक 10,000 रुपये से स्टार्ट होता है, तो इसका चालान 10,000 रुपये हैं। अगर आपको ट्रैफिक वाले कभी पकड़ लेते हैं तो आपका 10,000 का इसका चालान होगा। तो अगर आप इसको लगवा रहे हो तो अपने रिस्क पे लगवाना, या अगर आपने शौक के लिए लगवाना तो 1-2 महीने इसको रखना एंड देन उसके बाद चेंज कर देना, ठीक है। तीसरा और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो मेरे से पूछा जाता है कि भैया एग्जॉस्ट लगवाने के बाद माइलेज ड्रॉप होती है या नहीं होती बाइक की, तो डेफिनेटली बाइक की माइलेज ड्रॉप होगी। वो कैसे होगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वो इसलिए होगी क्योंकि आप एग्जॉस्ट लगवाने के बाद आप बाइक को प्रॉपर तो चलाते नहीं हो, जैसे आप स्टॉक एग्जॉस्ट में चलाते हो वैसे आप बाइक को नहीं चलाते हो, ठीक है। एग्जॉस्ट लगवाने के बाद बंदे क्या करते हैं, फालतू में इसको रेव करेंगे, खड़ी बाइक को थ्रोटल दिए जाएंगे आवाज़ के लिए। तो यार जब आप खड़ी बाइक में थ्रोटल दोगे तो डेफिनेटली वो माइलेज कहाँ से देगी, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ माइलेज पर इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। आप ज़्यादा थ्रोटल दोगे एग्जॉस्ट लगवाने के बाद तो माइलेज ड्रॉप होगी, और ज़्यादा नहीं होगी। अगर आपकी बाइक 40 की एवरेज दे रही है, 45 की, अगर आपकी बाइक 45 की एवरेज दे रही है तो 40 की दे देगी, 5 की माइलेज वहाँ पर ड्रॉप होगी, वो भी अगर आपकी गलती से। अगर आप जैसे स्टॉक में चलाते थे वैसे इसको चलाओगे, ज़्यादा थ्रोटल वगैरह नहीं दोगे, तो तब इसकी माइलेज इतनी ज़्यादा ड्रॉप नहीं होगी, ठीक है। 1-2 पॉइंट का फ़र्क आएगा क्योंकि आपको फुल सिस्टम आपने लगा दिया है। तो ये भी इसका कौन सा है, ठीक है। और एक पॉइंट और है, 5th पॉइंट इसका बता देता हूँ मैं, इसके कौन से क्या हैं वो भी बता देता हूँ मैं आपको। ये भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। मैंने जितनी यूट्यूब वीडियो देखी उसमें यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाइक क्या फुल सिस्टम लगवाने से इंजन पर इफेक्ट आता है। तो जी हाँ, अगर आप फुल सिस्टम एग्जॉस्ट लगवा रहे हो और आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ कर रहे हो बिना किसी आफ्टर मार्केट एयर फिल्टर से, तो डेफिनेटली आपके इंजन पर हार्म होगा। बट अगर आप आराम से प्यार से चलाते हो जैसे आप पहले चलाते थे तो इतना ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। 19-20 का फ़र्क तब भी पड़ेगा
अगर आप एयर फिल्टर चेंज नहीं करा रहे हो या फिर इसमें कैटलिक कन्वर्टर नहीं डलवा रहे हो, तो इस बैंड पे आपके साथ एक कैटलिक कन्वर्टर भी आता है छोटा सा, अगर आप इसमें लगा दे रहे हो 700-800 रुपये का आता है, तब इतना ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आप उसको बिल्कुल फुल सिस्टम करके चला रहे हो तो डेफिनेटली यार इंजन पे फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो इसके जो नुकसान थे बता दिया है, और हमको अभी 1 महीना हो चुका है, तो सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि इसकी माइलेज कम हो चुकी है, ठीक है, और माइलेज कम हो चुकी है, पिकअप इसका थोड़ा बड़ा है और ग्राउंड क्लियरेंस भी इसकी बड़ी है, बट वो भी 1-2 महीने के लिए। अगर हम इसको लॉन्ग टर्म के लिए ऐसे यूज़ करते रहेंगे बिना कैटलिक कन्वर्टर डाले इसमें या एयर फिल्टर बिना चेंज किए, तो इंजन पर भी हार्म पड़ेगा। तो अभी हम इसको क्या तो इसका हम एयर फिल्टर चेंज करा देंगे या फिर इसमें कैटलिक कन्वर्ट करवा देंगे या फिर इसको स्टॉक कर देंगे, ठीक है। ये जस्ट फॉर फन पर्पस के लिए, अगर इसको कोई भाई देख रहा हो तो मैं यही आपको रिकमेंड करूँगा कि भाई अगर आप करवा रहे हो तो जस्ट 1-2 महीने के लिए कराओ, अपना फन पर्पस, अपना जो भी आपका है कि भाई कैसे क्या साउंड आती है वो आप अपना शौक पूरा करो, देन उसके बाद अपना स्टॉक लगवा दो या फिर इसका एयर फिल्टर चेंज करा दो। उससे क्या होगा, अगर एयर फिल्टर चेंज भी करा देंगे तो पावर इंक्रीज़ हो जाएगी बाइक की और कुछ गेन आ जाएगा बाइक में BHP को लेके, तो वो भी काफ़ी अच्छा होगा। आपकी बाइक माइलेज भी सही देगी और पावर में भी इसको थोड़ा गेन मिलेगा। तो ये थी आज की वीडियो, और ऐसा कुछ हमने इसमें लगवाया है और ये हमने केरला से मंगवाया। अगर आपको किसी को भी एग्जॉस्ट बाय करना हो एक अच्छे प्राइस में तो इंस्टाग्राम पे मेरे को DM कर देना, HR26 बाइकर ही से मेरा इंस्टाग्राम यूज़र नेम है। वहाँ पे जाके आप मेरे को DM कर सकते हो, और जो भी आपको एग्जॉस्ट चाहिए वो आपको बेस्ट रेट में मैं वहाँ पे आपको अवेलेबल करा दूँगा, और ऑल ओवर इंडिया, ठीक है। तो जिसको एग्जॉस्ट चाहिए वो मेरे पास इंस्टाग्राम पे DM कर लेना, फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसी मोर मज़ेदार वीडियोस के लिए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। थोड़ा पापी मैं गाली देता काफी, पर जिंदगी में बढ़ने के लिए कभी न चाटी, 3 बटन से बाहर छाती शाइन।